इस वीडियो को देखने आए हो तो ऑलरेडी तुम 70% क्लैट पीजी 2026 एस्पिरेंट से आगे हो चुके हो। और तुम क्लैट पीजी दो पर्पसेस से दे रहे होगे, आइदर तुम एक टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो या फिर तुम एक पीएसयू में जॉब चाहते हो। मेनली यही दो रीजंस होते हैं सबके क्लैट पीजी देने के। बाय द एंड ऑफ द वीडियो इन दोनों में से जिस भी गोल को तुम अचीव करना चाहते हो उससे और ज्यादा पास आ जाओगे तुम। ठीक है, सिर्फ इन 5 पॉइंट्स में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये सबसे यूजफुल 5 पॉइंट्स होंगे रिलेटेड टू क्लैट पीजी। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल से साउंड करेगा तुम्हें, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है स्टार्ट अर्ली। अच्छा भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम अर्ली तो स्टार्ट कर चुके ही हो ना, तुम तो स्टार्ट कर चुके हो तभी तो तुम वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं ये मीन करना चाहता हूँ कि तुम अगर सिर्फ सोच रहे हो कि तुम्हें स्टार्ट करना है तो भाई सोचो मत, तुम सोच से आगे स्टार्ट कर दो। अब स्टार्ट करने के लिए तुम्हें जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या बुक्स, रिसोर्सेज, मॉक टेस्ट, सारी की सारी चीजों को गैदर कर लो और उनके साथ जंप इन कर जाओ पढ़ाई में। देखो अभी तुम 4th ईयर में पढ़ रहे होगे और 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद जब तुम 5th ईयर में एंटर होगे तब अप्रैल मई तक का वक्त हो चुका होगा, अप्रैल मई 2025, और क्लैट को सिर्फ 6 महीने बचेंगे। 6 महीने में मेरे हिसाब से तो सिर्फ तुम्हें रिवीजन और करंट लीगल अफेयर्स पढ़ने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन तुम उस चीज को तब कर पाओगे ना जब तुम आज स्टार्ट करोगे, फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन स्टार्ट कर दोगे। तुम्हें इस गोल से प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहिए कि तुम्हें अप्रैल में ही क्लैट देना है। तुम इतने प्रिपेयर्ड हो जाओ कि तुम अप्रैल तक ये बोल सको कि मैं क्लैट पीजी क्रैक कर लूंगा, आइदर पीएसयू या फिर एक टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। क्योंकि ओवर द इयर्स हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं और 5th ईयर में जाके स्टार्ट करते हैं, वो डिजर्विंग होते हैं, वो टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं और वो क्लैट पीजी के लिए अपियर करते हैं 6 महीने या 4 महीने के प्रेपरेशन से और वो फेल हो जाते हैं। भाई अपने साथ ऐसा मत होने दो। तो तुम्हें जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देनी है अपनी प्रेपरेशन, और प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए तुम्हें सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगती है, दैट इज कॉल्ड बुक्स प्लस रिसोर्सेज। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। हाँ, मैं 2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं हो जाना। 3 मॉक्स। तुम्हें इन तीनों चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी जब तुम क्लैट प्रेप स्टार्ट करोगे। ये इन तीनों चीजों को जल्दी से जल्दी गैदर कर लो। अब तुम मुझसे पूछोगे कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेज को फॉलो करें। भाई तुम्हारे सामने वीडियो है, इस वीडियो पे जाओ, क्लिक करके आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे भी यही सेम वीडियो है, आई बटन को क्लिक करो, सबसे पहले इस वीडियो को देखो ASAP। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखो और सारी बुक्स एंड रिसोर्सेज को गैदर कर लो। नंबर 2, इसमें जो मैंने दूसरा पॉइंट बोला मॉक्स। तो मॉक्स के लिए क्या करना है, तो मॉक्स के लिए हम लोग ने एक मॉक बुक लॉन्च की हुई है ऑलरेडी, जो तुम्हें हार्ड कॉपी में मिलेगी। तुम जैसे बुक करोगे तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी और उसमें कंटिन्यूसली बहुत सारे मॉक्स दिए हुए हैं। उन सारे के सारे मॉक्स को दो, उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हारे पास हार्ड कॉपी रहेगी तो तुम एनालिसिस भी कर पाओगे, उस पर कुछ एनालिसिस वीडियोस भी मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ पाओगे, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। नंबर 2, एक और चीज करो, हम लोग ने कुछ फ्री रिसोर्सेज भी डाले हुए हैं। इन फ्री रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें हैं, तुम देख सकते हो जाके। बेसिक सी काम करना है तुम्हें, जो सामने QR कोड दिख रहा है इसे स्कैन कर लो। इसको जैसे ही स्कैन करोगे तुम्हारे लिए पूरा का पूरा फोल्डर ओपन हो जाएगा जहां पे तुम्हें सारे क्लैट पीजी के रिसोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एंड लास्टली, जिस रिसोर्स की तुम्हें सबसे लास्ट में जरूरत है, दैट इज PYQs। तो ये जो PYQs हैं ये भी हमने तुम्हारे लिए फ्री में रखे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है केस लॉज। देखो क्लैट पीजी में अगर तुम्हें पता है आज के वक्त पे तो सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, वो है केसेस। केसेस के अलावा कुछ भी नहीं आता है। तुम्हें एक बड़ा सा पैसेज दिया होगा जो किसी न किसी केस से रिलेटेड होगा, केस की समरी होगा या उसके बारे में कोई आर्टिकल होगा या कोई एनालिसिस होगा। इस तरह का एक बड़ा सा पैसेज तुम्हें गिवन होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं MCQ फॉर्मेट के। ये सारी चीजें तुम्हें पता ही है यार वैसे भी। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो लगता है वो होता है कि तुम 1 जनवरी 2024 से लेके एग्जाम डेट तक के
सारा का सारा कंटेंट पढ़ लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ लो, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस इस टाइम पीरियड में हुए हैं। ये पूरा टाइम पीरियड है 2 इयर्स का। ये मत सोचना कि मैं 2025 की वीडियो है उसमें ऐसे इंटीग्रेट करके बता दिया कि 1 साल के पढ़ने हैं, तुम्हें 2 साल के पढ़ने हैं, क्योंकि क्लैट पीजी में जो हमने लास्ट पॉइंट में बात की थी, जब तुम पीवाईपीज पीवाईक्यूज देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो लोग 2 साल तक के केस पूछ रहे हैं। यानी कि 2022 के पेपर में, जब 2022 का पेपर हुआ था, उन्होंने 2019 का केस भी पूछा था। तो देखो, इतना पीछे जाके कवर करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन यार 2 साल के तो कवर कर सकते हो ना। सबसे बड़ा एडवांटेज तुम्हारे पास यहाँ पे ये है कि अभी तुम जुलाई या अगस्त में हो 2024 के, तो यहां से पीछे का जो पोर्शन तुम्हें पढ़ना है वो सिर्फ 6 मंथ्स है। और इसके बाद का जो जोन है पूरा का पूरा होने वाला है जो भी, उसको तुम कंटिन्यूसली साथ में कवर करते हुए चलो। मतलब उसको छोड़ मत देना। ये मत सोचना कि हम लास्ट में जाके लास्ट 1 महीने में बैठ के मैं 2 साल के केसेस पढ़ लूंगा, वो चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि इंपॉर्टेंट केसेस को, ये जो 2 साल के पीरियड में होंगे, इन्हें फिगर आउट कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें फिगर आउट कैसे करना है, क्योंकि इनके साथ तुम्हें लैंडमार्क केसेस भी पूछे जाएंगे। और लैंडमार्क केसेस तो मैं बोलूंगा तुम अपने लॉ स्कूल के साथ, यानी कि 4th ईयर जब तुम्हारा चल रहा है, उस 4th ईयर में कोशिश करो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो केसेस लैंडमार्क केसेस हैं वो तुम्हें लॉ स्कूल ने बताए होंगे, इनको तुम कंप्लीटली कवर कर लो। इसमें कुछ भी ऐसा ना छूटे जो तुम्हें अपने 4th ईयर के बाद 5th ईयर में पढ़ना पड़े। अगर तुम्हारा ये कवरेज हो गया तो तुम्हारा बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ क्लैट पीजी कवर हो चुका होगा। और दूसरी चीज, जो करंट वाले केसेस है, इनके लिए क्या करें। करंट वाले केसेस के लिए भी एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब हम लोग ने तुम लोग के लिए चीजों को बहुत इजियर बनाने के लिए प्लान किया है कि तुमको कितना इजीली हम प्लेट में सारा खाना लगा के दे दें। तो देखो, खाना इतना इजीली लग जाएगा कि तुम्हें सिर्फ इसे स्कैन कर देना होगा। इससे तुम्हें एक मॉक बुक दिखेगी, इससे तुम्हें एक केस बुक दिखेगी, जिस केस बुक में क्या केसेस इंपॉर्टेंट हैं, क्या केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तुम ये भी पूछ सकते हो मुझसे कि लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच, इनसे कवर करना चाहिए कि नहीं। इनसे भी तो हम डेली बेसिस पे कवर कर सकते हैं। अरे भाई, ये न्यूज वेबसाइट्स हैं, ये लीगल न्यूज देती हैं तुम्हें। ये तुम्हारे क्लाइंट पीजी का कोर्स कवर नहीं करती है, सिर्फ जो डे टू डे बेसिस पे लीगल चीजें हो रही हैं सिर्फ उनको कवर करती है। इनको हम लोग बहुत हाईली रिकमेंड नहीं करेंगे। स्टिल तुम एसएससी, वेस्ट लॉ, इस तरह के रिसोर्सेज को फिर भी रिलाय कर सकते हो। इनको अगर फॉलो करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा इन कंपैरिजन टू दीज रिसोर्सेज। हाँ, चलो, टाइम फॉर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोलता है रीडिंग हैबिट। देखो, जैसा कि मैंने बताया था, क्लैट पीजी का जो पेपर है वो पैसेज बेस्ड है और बहुत बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं पूरे के पूरे पेपर में। तुम एक बार पीवाईपीज देखोगे तो पीवाईपीज को ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा के देख लिया, पीवाईपीज को सॉल्व करने के इंटेंट से करके देखो। कि तुम 2 घंटे का टाइमर लगाओ और देखो तुम कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हो। मैं तुम्हें 100% गारंटी देके बोल रहा हूँ, तुम पूरा पेपर रीड भी नहीं कर पाओगे अच्छे से, इतना बड़ा पेपर आता है। इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए ही इस 4th पॉइंट को हम लोग ने इस वीडियो में डाला है कि तुम्हें अपनी रीडिंग हैबिट को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर तुमने अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव नहीं किया तो भाई खेल खत्म है। कुछ नहीं हो पाएगा, ना पीएससी हो पाएगा, ना टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो पाएगा। सपना सपना ही रह जाएगा। तो एक बार तुम्हारी रीडिंग हैबिट अगर इम्प्रूव हो गई, तभी तुम होप कर सकते हो कि तुम क्लैट को कर पाओगे क्रैक। इसको इम्प्रूव करने के फिर से 2 रिसोर्सेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बहुत इजी से हैं। फर्स्ट है न्यूज़पेपर, कि तुम न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो। तो उन एडिटोरियल्स को पढ़ने के, अच्छा, एडिटोरियल जब पढ़ोगे तो टाइमर लगा के पढ़ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के लेके और 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं एक एडिटोरियल को। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसको एनालाइज करोगे उतना बेहतर होगा, उतनी तुम्हारी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। नंबर 2, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे लाइव लॉ, और हमें मटेरियल की तरह यूज नहीं करना है, लेकिन इन दोनों वेबसाइट्स को तुम यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव योर रीडिंग। इनसे डेली बेसिस पे पढ़ो, बट इस इंटेंट से मत पढ़ो कि ये हमारे लिए फाइनल है, जो लिखा है इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंटेंट नहीं होनी चाहिए। इंटेंट ये होनी चाहिए कि इन दोनों को मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ बेसिक नॉलेज तो मैं गेन करूंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंटली मैं अपनी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव कर जाऊंगा। 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट,
तुम्हें जरूरत है एक टाइम टेबल की। देखो, अगर अभी से तुमने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो आज बना लो। अगर तुमने आज भी टाइम टेबल बना लिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगा। हर दिन को डिवाइड कर लो, हर वक्त को डिवाइड कर लो जो तुम्हारे पास बचा हुआ है अलग अलग जोन्स में, और एक पर्टिकुलर टाइम को डेडिकेट करो फॉर क्लैट पीजी प्रेप। अगर तुम हो सकता है जुडिशरी प्रेप भी साथ में कर रहे हो, लेकिन दोनों को थोड़ा सा अलग कर दो। अब सिर्फ ये मत सोचो क्योंकि जुडिशरी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है टू क्रैक, और हो सकता है तुम्हें जुडिशरी के लिए एक साल ड्रॉप लेना पड़े, तो उससे ज्यादा बेहतर है ना भाई कि एलएलएम करते हुए तुम जुडिशरी प्रेप भी करते रहना। तो कॉलेज की पढ़ाई और जुडिशरी कर रहे हो तो उसकी पढ़ाई और एलएलएम की पढ़ाई, तीनों को सेपरेट करके अलग अलग टाइम दे दो टाइम टेबल में, और बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दो। और हो सकता है तुम्हें टाइम टेबल बनाने में या इन सारी चीज़ों में काफ़ी दिक्कत आ रही हो, तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट वीडियो क्यों ना, किस तरह से हमें टाइम टेबल बनाना है, कितने हफ्तों में किन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, अ, कितने मंथ्स में हमें पूरी क्लैट प्रेपरेशन स्टार्ट कर लेनी है, किस तरह से मॉक देना है, कब मॉक देने चाहिए, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके लिए तुम्हें कमेंट में जाके लिखना होगा टाइम टेबल। अगर तुम लिखोगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि तुम लोग इंटरेस्टेड हो देखने में, और कमेंट आता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके, बाय बाय, सी यू।